नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, क्या आपके विचार में भी कभी ये बात आई कि माता देवकी और उनके पति वासुदेव, जो जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के माता पिता थे, उन्हें आखिर 14 वर्षों तक कारावास क्यों भोगना पड़ा था? दरअसल इसके पीछे भी भगवान कृष्ण की लीला का ही एक रहस्य लिप्त है। आइए जानते हैं उस रहस्य के बारे में। तो भगवान कृष्ण के इस लीला की गाथा का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, जिसके अनुसार कंस की बहन देवकी और उनके बहनोई वसुदेव की 8वीं संतान द्वारा ही मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का अंत होना था। कथा के अनुसार इस बात की जानकारी जब दुराचारी कंस को आकाशवाणी के जरिए हुई, तो उसने देवकी की 7 संतान को मार दिया था। किंतु भगवान श्री कृष्ण, जो कि माता देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान थे, वो जन्म के बाद ही कंस के अंत की लीला रचना शुरू कर चुके थे। इसलिए कंस के अत्याचार से बचाने के लिए वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर पर छोड़ दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और माता यशोदा के पुत्र भी कहलाए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि उनकी असली माता पिता कंस के कारागार में बंद हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कंस के वध के पश्चात जब कारागार से अपने माता पिता को छुड़वाया, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा था कि आप तो भगवान हैं, आप चाहते तो हमें इस कारागार से आरंभ में ही मुक्त करवा सकते थे, तो फिर आपको हमें कारागार में छुड़वाने के लिए 14 वर्ष का समय क्यों लग गया? तब माता देवकी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता देवकी, ये आपके पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म में आप अयोध्या के राजा दशरथ की तीसरी पत्नी माता कैकेयी थी और मैं दशरथ राजा और माता कौशल्य का पुत्र श्री राम था। आपने अपने पूर्व जन्म में मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। इसी कारण इस जन्म में आपको 14 वर्ष तक का कारागार मिला था। माता यशोदा पूर्व जन्म में मेरी माता कौशल्या थी, जो अपने पुत्र श्री राम से 14 वर्ष तक दूर रही। इसलिए इस जन्म में मैं पहले 14 वर्ष तक उनके साथ रहा। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी और वसुदेव जी को 14 वर्ष के बाद ही कारागार से मुक्त करवाया था। और इस तरह से भगवान कृष्ण ने माता देवकी को 14 वर्षों के कारावास का रहस्य बताते हुए न्याय चक्र की जानकारी दी, जो किसी न किसी रूप में इंसान को भोगनी ही पड़ती है। संक्षिप्त में यदि कहें तो हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।